अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में हो जहां आपको सच में लग रहा है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आपने कोशिश की, बार बार की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको वापस वहीं ला खड़ा किया जहां से आपने शुरू किया था। और अब आप थक चुके हो, अंदर से पूरी तरह थक चुके हो। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे जाने का रास्ता दिखता है और ना पीछे लौटने का मन करता है। बस एक अजीब सी खामोशी होती है और अंदर बहुत शोर। आप लोगों के बीच होते हो लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप हंसते हो, नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से आप टूट रहे होते हो। और सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है, ये नहीं कि प्रॉब्लम बड़ी है, बल्कि ये कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है। अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो, आप अकेले नहीं हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये एंड नहीं है। मुझे पता है ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये सब तो हर कोई बोल देता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको इस तरह से नहीं बताया होगा। जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए हों, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब आपको नया रास्ता बनाना है। देखो, हम बचपन से एक चीज़ सीखते हैं कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन है, पढ़ाई करो, जॉब करो, सेटल हो जाओ। लेकिन असल ज़िंदगी ऐसी होती ही नहीं है। असल ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो रास्ता आपने चुना वो अचानक से बंद हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन यहीं पर एक हिडन ट्रुथ है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब पुराना रास्ता बंद होता है तो वो आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि रीडायरेक्ट करने के लिए होता है। शायद जो आप कर रहे थे वो आपके लिए बना ही नहीं था। शायद आपको उससे कहीं बेहतर चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अभी आपको दिख नहीं रही, इसलिए आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया हो। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सच में हार गया हूँ या मैं बस थक गया हूँ? क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। हार जाना मतलब आप कोशिश करना छोड़ देते हो, लेकिन थक जाना मतलब आपको बस थोड़ी देर रुकने की ज़रूरत है। और सच बताऊँ, अभी आप हारे नहीं हो, आप बस थोड़े से थक गए हो। तो खुद को परमिशन दो, थोड़ा रुकने की, थोड़ा सांस लेने की। हर प्रॉब्लम को उसी दिन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस खुद को संभालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब ध्यान से सुनो, जब आप ऐसे फेज़ में होते हो ना, तो आपका माइंड आपको गलत बातें बताने लगता है, जैसे तुमसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आपका डर बोल रहा है। और डर हमेशा फ्यूचर की कहानी बनाता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उस वॉइस को ब्लाइंडली बिलीव मत करो। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो आपको इस फेज से बाहर निकलने में मदद करेगा। आज से आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सॉल्व नहीं करनी है, बस अगला छोटा सा स्टेप लेना है। इतना छोटा कि आप उसे इजीली कर सको। जैसे अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो आज सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठो, बस इतना ही। क्योंकि बड़े चेंजेस छोटे स्टेप्स से ही शुरू होते हैं और धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि जहाँ पहले सब बंद लग रहा था वहाँ से छोटे छोटे रास्ते खुलने लगे हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। आपने जो भी डिसीजन लिए उस वक्त जो सही लगा वही किया, और यही ज़िंदगी है। कोई परफेक्ट रोड मैप नहीं होता, गलतियाँ भी होती है, फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिस चीज़ को आप एंड समझ रहे थे वो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब इमेजिन करो, कुछ टाइम बाद आप उसी सिचुएशन में खड़े हो, लेकिन इस बार आप मजबूत हो, क्लियर हो और कॉन्फिडेंट हो। और आप सोच रहे हो, अच्छा हुआ वो सब हुआ, वरना मैं आज यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ये फ्यूचर पॉसिबल है और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। बस एक चीज़ चाहिए, आपका विश्वास, थोड़ा सा खुद पर, थोड़ा सा उस प्रोसेस पर जो अभी चल रहा है। क्योंकि अभी जो भी हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको शेप दे रहा है। तो आज बस इतना करो, खुद से एक प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो आप हार नहीं मानोगे। आप रुक सकते हो, स्लो हो सकते हो, लेकिन रुकोगे नहीं। और फिर देखना, धीरे धीरे ज़िंदगी आपको वही रास्ते दिखाएगी जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे।
एक चीज़ और है जो इस पूरे फेज़ में सबसे ज़्यादा आपको तोड़ती है, वो है दूसरों से कंपैरिजन। आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी का बिजनेस चल पड़ा, किसी की लाइफ सेटल हो गई है और आप वहीं के वहीं खड़े हो। फिर भी आपके अंदर एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच बताऊं, आप जो देख रहे हो वो पूरी कहानी नहीं है। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कुछ लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो लोग देर से खिलते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा चमकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा होता है, उन्होंने पेशेंस सीखा होता है, उन्होंने खुद को अंदर से मजबूत बनाया होता है। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। आपका रास्ता अलग है, आपकी स्पीड अलग है और सबसे ज़रूरी आपकी मंजिल भी अलग है। और एक और चीज़, जब सब कुछ गलत चल रहा होता है तो हम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप में कोई कमी नहीं है, बस अभी आप अपनी सही जगह पर नहीं हो। जैसे एक बीज, अगर उसे पत्थर पर रख दो तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वही बीज अगर सही मिट्टी में जाए तो एक बड़ा पेड़ बन सकता है। तो प्रॉब्लम बीज में नहीं थी, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में थी। और शायद आप भी अभी उसी फेज़ में हो जहां आपको बस अपनी सही जगह ढूंढनी है। अब सवाल आता है कैसे? तो जवाब बहुत सिंपल है। खुद को समझकर आपको ये समझना होगा कि आपको क्या करना पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस काम में टाइम भूल जाते हो, क्योंकि अक्सर वहीं आपका रास्ता छुपा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी को देखकर डिसीजंस लेते हैं। सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं, और यहीं हम खुद से दूर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त निकालो, अपने साथ बैठो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और खुद से ऑनेस्टली पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ। शायद शुरुआत में जवाब क्लियर ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको डायरेक्शन मिलने लगेगी और एक दिन आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, कभी कभी ज़िंदगी हमें इसलिए रोकती है क्योंकि हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं। हम बिना सोचे बस भागते जा रहे होते हैं और तभी एकदम से सब कुछ रुक जाता है, ताकि हम थोड़ा रुक कर सोच सकें कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अगर अभी आपकी ज़िंदगी स्लो हो गई है या सब कुछ रुक गया है तो उसे पनिशमेंट मत समझो, उसे एक मौका समझो खुद को फिर से जानने का, अपने रास्ते को फिर से चुनने का, क्योंकि कई बार रुकना ही सबसे बड़ा आगे बढ़ना होता है। तो आज अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखो। भले ही अभी कुछ साफ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यकीन रखो कि धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उस दिन आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ोगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो अभी के लिए बस एक ही काम करो, खुद को संभालो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये फेज़ हमेशा नहीं रहेगा और एक दिन यही फेज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो दिल से एक बात लिखो कि मैं फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि कई बार नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बस यही एक डिसीज़न काफ़ी होता है।